6 जनवरी का करंट है, उसमें 10 मिनट का वीडियो में है नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में। तब कितना क्षेत्र में दिया जाता था? 5 क्षेत्र में। अभी कितना क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में। इसमें जो 6 क्षेत्र में दिया जाता है उसको कब जोड़ा गया? छठा वाला को। हाँ, अर्थशास्त्र को जोड़ा गया 1968 में और दिया जाता है 1969 से। और ये प्रदान कब किया जाता है? 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। और ये 2023 वाला पढ़ रहे हैं, फिर इधर वाला पढ़ेंगे। इसमें 2023 में चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है? कैटालिन कोरिको को, जो हंगरी के हैं, और डू विस्मैन जो अमेरिका के हैं। इसका ट्रिक है भूखा काका मेरी बिस्की दवाई में मिलाकर पी गया। भूखा से हो गया हंगरी जो कैटालिन कोरिको है वो हंगरी के हैं। मेरी से हो गया अमेरिका, और बिस्की से हो गया बिस्मैन। हाँ, दवाई से हो गया चिकित्सा। ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये इसका ये था न्यूक्लियोसाइड्स बेस का संशोधन से संबंधित है। अब भौतिकी के क्षेत्र में किसको मिला है? हाँ, 3 जन को मिला है इसमें, पिएरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रोक्स, एन व्हीयर को। और इसका ये है योगदान है प्रकाश के एटोसेकंड के लिए। इसका ट्रिक है भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। भांग से हो गया भौतिकी, पीकर से हो गया पियरे, और फेरे से हो गया फेरेंक, एनी से हो गया एनी। अब प्रकाश के साथ तो हो गया प्रकाश के एटोसेकंड के लिए। और रसायन के क्षेत्र में किसको किसको मिला है? 3 जन को, हाँ, इसमें भी 3 जन को मिला है, मोगी जी बोवेली, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई एकिमोव। इनका योगदान था क्वांटम डॉट्स की खोज के संश्लेषण के लिए। इसका ट्रिक है एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। एलेक्सी से हो गया एलेक्सी, 1 टन से हो गया क्वांटम डॉट्स, और रसीली से हो गया रसायन, मैगी से हो गया मोंगी, और लाई से लुइस। साहित्य के क्षेत्र में किसको मिला है? जॉन फसे को मिला है। इनका ट्रिक है साहित्य में ना फंस मेरी जान। ये शांति के क्षेत्र में किनको मिला है? नरगिस मोहम्मदी को। ये कहाँ की रहने वाली है? ईरान की। इसका ट्रिक है नरगिस को ईरान में शांति चाहिए। और ये जो शांति वाला नोवेल है वो कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। हाँ, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और बाकी जो था ये 5 को, वो कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम स्वीडन में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको मिला है? क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। इसका ट्रिक है अर्थ गोल है। अर्थ से हो गया इकोनॉमिक्स और गोल से हो गया गोल्डिन। अब भारत में किसको किसको मिला है वो पढ़ रहे हैं। ये रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला है? 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। हाँ, पहला इन्हीं को मिला था 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद सर रमन को कब मिला? 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में। 1930 में मिला है भौतिकी के क्षेत्र में प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में आनुवंशिकी का व्याख्या करने के लिए। अब मदर टेरेसा को 1979 में शांति के क्षेत्र में। 1979 में मिला है शांति के क्षेत्र में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में। हाँ, 1983 में भौतिकी के क्षेत्र में। तारों की संरचना और विकास के लिए। हाँ, तारों की संरचना और विकास के लिए। ये अमर्त्य सेन को इसी के लिए अभी एक ये एक्सपोसेट जो भेजा है ना, इसी के लिए। अमर्त्य सेन को 1998। हाँ, 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। बीएस नैपॉल को 2001 में साहित्य के क्षेत्र में। 2001 में मिला है साहित्य के क्षेत्र में। बी रामकृष्णन को 2009 में रसायन 2009 में मिला है रसायन शास्त्र के क्षेत्र में। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के क्षेत्र में। 2014 में मिला है शांति के क्षेत्र में। अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र में। 2019 में मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में।
इसका ट्रिक है, रवि सर हमारे सुबह आम न बिके अब क्या करें। बोल दो ये ला, रवि से हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको 1913 में मिला है साहित्य के क्षेत्र में। सर से हो गया सर रमन, 1930 में मिला है भौतिकी के क्षेत्र में। हमारे में हौस से है हरगोविंद खुराना, 1968 में मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। और मारे से है मदर टेरेसा, 1979 में मिला है शांति के क्षेत्र में। सुबह से हो गया सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, 1983 में मिला है भौतिकी के क्षेत्र में। आम से हो गया अमर्त्य सेन, 1998 में मिला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। और ना से हो गया BS नायपल, इनको मिला है 2001 में साहित्य के क्षेत्र में। बीके से हो गया है बी रामकृष्णन, 2009 में मिला है रसायन के क्षेत्र में। अब से हो गया नहीं, ये क्या से हो गया कैलाश सत्यार्थी, 2014 में मिला है शांति के क्षेत्र में। और अभिजीत बनर्जी को मिला है 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। 10 मिनट का हो गया। अब करंट पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश की ज्वालामुखी माउंट लेबोटोबी लाकी में भयंकर विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कौन सा द्वीप में है? जावा द्वीप। फ्लोरोसेन, अच्छा वो है। हाँ फ्लोरेंस द्वीप। अच्छा वहाँ पर आया है। हाँ, इंडोनेशिया का जो फ्लोरेंस द्वीप है वहीं पे ज्वालामुखी आया है। और ये रिंग ऑफ फायर में आता है। और माउंट क्राकोतोआ, मेरापी और सिनाबोंग कहाँ है? इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। हाँ अभी इसका ये जकार्ता है और भविष्य में इसकी राजधानी होगी नूर सुल्ताना। आसियान में किसका हेडक्वार्टर है? नहीं, आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है? जकार्ता है। और ये इंडोनेशिया में इसकी राजधानी नूर सुल्ताना होगी भविष्य में। ये हो गया मोना लोआ। और किला उड़ना ज्वालामुखी कहाँ है? हवाई द्वीप में है, हवाई द्वीप USA में। अब विसुवियस इटली में। इटली में है। बेरल द्वीप में, बेरल द्वीप हाँ भारत एकमात्र है भारत का। भारत का अंडमान निकोबार में है। और अंडमान और निकोबार को कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। एटना कहाँ है? इटली में। इटली में। और इस्तांबुल भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है। सागर और लाल सागर को अलग करता है स्वेज नहर। हाँ भूमध्य सागर और लाल सागर को ये स्वेज नहर अलग करते हैं। ज्वालामुखी में विस्फोट से पहले जो होगा उसको मैग्मा बोलेंगे। और विस्फोट के बाद जो निकलेगा वो लावा होगा। और लावा से कौन सी चट्टान बनती है? बेसाल्ट चट्टान। और बेसाल्ट चट्टान से कौन सी मृदा बनती है? काली या रेगुर मृदा। हाँ, काली मृदा बनती है। उसी को रेगुर मृदा। हाँ उसी को रेगुर मृदा बोला जाता है। अरे ये होता है ना कपास। काली मृदा में सबसे ज्यादा कपास की खेती होती है। ज्वालामुखी से जो गड्ढा बनता है उसे क्या कहा जाता है? क्रेटर। और क्रेटर जो बड़ा रूप हो जाता है उसको बोलते हैं ये काल्डेर। जकार्ता कौन सा आयरलैंड में है? जावा द्वीप में। बोर्नियो द्वीप में 3 देश कौन कौन है? मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनई। एगो इंडोनेशिया है, मलेशिया है और ब्रुनई है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। मलेशिया की कुआलालंपुर है। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है? मोहम्मद मुइज्जू को। भारत का विरोधी है। हाल ही में नारी शक्ति बंधन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन बना है? 106वां है। और इसका बिल कौन सा है? 128वां बिल है। मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? 2000। हाँ कैटालिन कोरिको को और डू बिस्मैन को। हाल ही में देश के पहले सोलर रूप साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, तेलंगाना का वो है हैदराबाद। रेवंत रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 2, एथलेटिक्स फुटवियर निर्माता एडिडास चीन के बाहर एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? चेन्नई में। एडिडास ये है एशिया वैश्विक क्षमता केंद्र है, GCC इसी को बोला जाता है।
जीसीसी केवल चीन के पास पहले था, अभी ये इंडिया में, अभी इंडिया में, हाँ इंडिया में, दूसरा स्थान है। हाँ चेन्नई तमिलनाडु में बनाएगा। और ये एडिडास कंपनी कहाँ की है? जर्मनी जर्मनी की है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1924 1924 में हुई थी। और इसके संस्थापक कौन है? एडोल्फ एडी। हाँ एडोल्फ एडी, इसी के नाम पे एडिडास रखा गया है। और टोक्यो किसका राजधानी है? जापान जापान का। और ये सुमात्रा कहाँ पर है? सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में है। और श्रीलंका में है कोलंबो। कोलंबो तमिलनाडु के कोस्ट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल कोरोमंडल तट। में लौटती हुई वर्षा होती है। हाँ वहाँ पे लौटता हुआ मानसून से वर्षा होता है। उसी से आम का फसल, आम ज्यादा होता है ना, इससे बढ़ती हुई वर्षा से ही वहाँ तमिलनाडु में। और नॉर्थ ईस्ट मानसून भी इसी को कहा जाता है, जो कोरोमंडल तट में जो वर्षा होता है उसी को। और परमाणु षड्यंत्र बोल रहे हैं, ये कलपक्कम और कुडनकुलम कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में। अभी इसी का वैकेंसी है। इसका आया हुआ है। हाँ, बंद हो गया 5 तारीख को। तूतीकोरन, चेन्नई, एन्नोर पोर्ट कहाँ पर है? तमिलनाडु तमिलनाडु में। और ये तमिल भाषा यहाँ तमिलनाडु का है, जो सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज है। 2004 में इसको 2004 में इसको ये क्लासिकल भाषा है। तो तमिल को जोड़ा गया 2004 में, संस्कृत को 2005 में, तेलुगु को तुम्हारा 2008, कन्नड़ को भी 8, मलयालम उसके बाद 2013 और उड़िया सबसे नवीनतम है 2014 में। सत्रिया उड़िया वो तो वो ये है डांस। वो डांस 8 को है, शास्त्रीय नृत्य 8 को है, शास्त्रीय भाषा 6 को है। तमिलनाडु का क्लासिकल डांस कौन सा है? ये भरतनाट्यम है। इसका फेमस डांसर है रुक्मणी देवी और पद्मा सुब्रमण्यम और मृणालिनी साराभाई। हाल ही में विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? सड़क कांग्रेस का आयोजन प्राग में। हाँ प्राग में। वर्ल्ड में और भारत में गांधीनगर। भारत में गांधीनगर में। भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के मध्य संयुक्त अभ्यास, ये बोंगो सागर अभ्यास, हाँ बोंगो सागर भी हुआ है। और एगो ये संप्रीति जो मेघालय में हुआ है। बोंगो सागर जो इसका अभ्यास हुआ है वो मेघालय में वो वाला हुआ है, संप्रीति अभ्यास मेघालय का उमरोई में। हाल ही में 19वें एशियाई खेलों में 5000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? पारुल चौधरी ने। 19वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ हुआ? हांगजाऊ चीन में। इसमें भारत का रैंक क्या था? चौथा। और इसमें टोटल पदक 107। फर्स्ट एशियन गेम कब हुआ? 1951 में हुआ था। कहाँ पर? नई दिल्ली में। हाँ भारत नई दिल्ली में। और इसमें भारत की रैंक क्या थी? सेकेंड। 51, जिसमें भारत का 51 पदक था। फर्स्ट रैंक है जापान का, इसमें पदक था 60। और सेकंड और एक बार हुआ था 1983 में इंडिया में। हाँ 1983 में दूसरा बार हुआ था। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को लोकप्रिय व्यंजन कलारी को जीआई टैग मिला है? जम्मू कश्मीर को। और चुरपी को? अरुणाचल प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम कहाँ से प्रारंभ करेगा? ये गुजरात से। और ये प्रेरणा कार्यक्रम शुरुआत कौन करेगा? शिक्षा मंत्रालय। धर्मेंद्र प्रधान। अभी शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। और ये कौन सा क्लास से स्टार्ट होगा? ये 9 से 12 के बच्चों के लिए। हाँ 9 से 12 तक। इसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल होगा। 10 बच्चा को सिलेक्ट किया जाएगा और लेके जाएगा। हाँ बच्चों के अंदर नेतृत्व गुण बढ़ाने के लिए। और ये कार्यक्रम होगा 7 दिन का। और दिन का शुरुआत होगा योग से। पहले योग होगा, उसके बाद ट्रेनिंग होगा, उसके बाद फिर स्मारक जो है उसका दौरा किया जाएगा। और ये किसके मतलब कौन सा पॉलिसी से ये स्टार्ट हुआ है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाने वाले कौन थे? कौन समिति कौन सा है? कस्तूरी रंगन समिति है।
नोबेल शांति पुरस्कार 2023 प्राप्त करने वाली नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है? ईरान से। हाल ही में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने ऑपरेशन ऑल अस्का फ्लड किसके विरुद्ध प्रारंभ किया है? इजराइल के विरुद्ध। इजराइल के विरुद्ध। अरे हमास का मतलब रहते कहाँ ये? गजा पट्टी। हाँ, गाजा पट्टी में। हाल ही में भारतीय नौसेना ने भारतीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास चक्रवात कहाँ प्रारंभ किया है? गोवा में। क्वेश्चन नंबर 4 प्रमोद सावंत है वहाँ का सीएम। क्वेश्चन नंबर 4 हाल ही में किस राज्य के काला नूनिया चावल और कोडिचाल साड़िया सहित 5 उत्पादों को जीआई टैग मिला है? पश्चिम बंगाल। और ये जीआई टैग जो है जियोग्राफिकल इंडिकेटर बोला जाता है इसको। ये एक्ट कौन सा है? 1999 एक्ट और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। 1999 वाला एक्ट है और ये दिया जाता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 10 साल के लिए। इसका शुरुआत कब हुआ था? 2004 में। 2004 में। और फर्स्ट दार्जिलिंग के चाय को मिला है वेस्ट बंगाल का। अभी मिला है 5 जीआई टैग पश्चिम बंगाल का। उसमें है सुंदरबन का शहद, ये मोली समुदाय द्वारा ये किया जाता है, बनाए जाते हैं। हाँ, वहाँ के लोगों और काला नूनिया चावल है, ये जलपाईगुड़ी में, जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल। और मुर्शिदाबाद गराड़ और है एगो कोडियाल साड़ी और नादिया तंगेल साड़ी 5 गो। बसोहली पेंटिंग का जीआई टैग किसको मिला है? जम्मू कश्मीर को। बालूचरी तकनीक का पश्चिम बंगाल। उस्ता कला राजस्थान का बीकानेर। गोविंद भोग चावल पश्चिम बंगाल। मुरैना गजक मध्य प्रदेश। कम्बम अंगूर तमिलनाडु। कोई आम था ना वो सुंदरजा ये मध्य प्रदेश। कम्बम अंगूर हो गया तमिलनाडु। हाथरस हिंग उत्तर प्रदेश। सी बकथॉर्न लद्दाख का है। हाल ही में भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दूसरा वाला वो है ना न्यू जर्सी है, न्यू जर्सी यूएसए। और पहला है अंकुर वाट का मंदिर कंबोडिया। और इसको बनाने वाला खेमरबंश। और ये अंकुर वाट का मंदिर को भी अजवा हाल ही में अगवा वीर दिसोम अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? झारखंड में। 19वां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? हो गया है, पार हो गया है। यशोभूमि में, दिल्ली में। 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? मुंबई में। इसी में क्रिकेट को शामिल किया जाएगा 2028 में, जो लॉस एंजल्स में होगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 111 और पीस और हैप्पीनेस में 126 और जेंडर गैप में 127 और लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में 38। फायर पावर में उसमें 4। यूनिकॉर्न में 3। प्रेस फ्रीडम में 161 और कुछ है। और एगो एचडीआई था ना वो जो साथ में 3 गो में कोई नहीं है। पर्यावरण में मैंने एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो जो हवा का शुद्धता है उसमें 7 था। एचडीआई में 132 है ना। 132। क्वेश्चन नंबर 5 हाल ही में क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में पूरा होने वाले टेस्ट मैच की विजेता टीम कौन सी है? भारत है। और इसके कप्तान कौन थे? रोहित शर्मा। ये आयोजन कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में। ये टेस्ट मैच था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच। और ये 2 दिन में पूरा होने वाला मैच था। इसमें विजेता इतिहास में सबसे कम समय में पूरा हुआ। ये विजेता है और 642 गेंद में। विजेता कौन है? विजेता कोई नहीं, मैच ड्रॉ हो गया है। इसमें विजेता हुआ है भारत और सीरीज में ड्रॉ हो गया। 107 ओवर है, 642 गेंद है और 44 पारी नहीं 4 पारी। हाँ 4 पारी में से हो गया।
हाल ही में लॉरियल स्पोर्ट्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को बनाया है। सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसको मिला है? माइकल डगलस। माइकल डगलस को मिला है। हाल ही में प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसे मिला है? नागा बटालियन। नागा बटालियन को। हाल ही में 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में किन खेलों को शामिल किया गया है? 6 गो खेल है उसको शामिल किया हाँ, गया है। 6 को टोटल खेल को शामिल किया गया है, जिसमें क्रिकेट, सॉफ्टबॉल, बेसबॉल, लैक्रोस, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश। तो वो जापान का कौन सा कंपनी था जो कटरीना कैफ को ये बनाया है? ये था कोई कपड़ा का ये था ना, कुछ था। कैटरीना कैफ को इसमें बनाया ना कपड़ा ये लगो कपड़ा एक रहे के जन लगलो पटोटी रे और कमे रे। अच्छा कोई नहीं। अरे पुमा का ब्रांड में सेट क्या है? पुमा का है ये मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी। मोहम्मद शामी। अरे यूनिसेफ का, ये यूनिसेफ में सचिन तेंदुलकर। न्यूक्लियो का जापान हाँ कंट्री में। न्यूक्लियो हाँ न्यूक्लियो। वो जापान की कंपनी है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में जम्मू कश्मीर ने रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किसके साथ किया है? राजस्थान। राजस्थान के साथ। ये पीपीए है, पावर परचेसिंग एग्रीमेंट हुआ है जम्मू कश्मीर और राजस्थान के बीच। ये रतले हाइड्रो पावर प्लांट से बिजली आएगी और जम्मू कश्मीर से आएगी और ये राजस्थान को, मतलब जम्मू कश्मीर से राजस्थान तक भेजा जाएगा, जो जिसका पावर मतलब कितना? जो 850 मेगावाट का पावर मतलब देगा। 850 मेगावाट। ये झेलम नदी में कौन कौन सी परियोजना है? किशनगंगा तुलबुल और क्या है? उरी है। किशन गंगा, तुलबुल और उरी परियोजना झेलम नदी पर है। और वेदों में झेलम नदी को क्या कहा जाता है? वेदों में ये वितिस्ता कहा जाता है। विशेषता, हाँ। और चेनाब नदी में कौन कौन सा ये है परियोजना? रेटल, पंख, रेटल है, पकलडुम, सलाल बांध और दुलहस्ती और बगलीहार, ये सब है चेनाब में। जो चेनाब नदी जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब वेदों में इसको क्या कहा जाता है? अस्कनी कहा जाता है। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ है? मुंबई में। मुंबई में हुआ है। और ग्लोबल फिनटेक शिखर सम्मेलन ये भी मुंबई में ही हुआ है। हाल ही में भारत के बाहर अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी का अनावरण कहाँ हुआ है? यूएसए में हुआ है। हाल ही में इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है? भारत। इसमें 5 जज का बैठक था, संवैधानिक जज था। 5 जजों की बैठक कोई संवैधानिक जज है। हाँ, 5 जज का जो बैठक होता है उसको संवैधानिक जज का बैठक कहा जाता है। इसमें हेड था DY चंद्रचूड़ और जो भारत के अभी ये एक महिला भी थी, हेमा कोहली। अभी वर्तमान का भी भारत का यही है ना 50वां मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। उसमें से 3 को सहमत हो गए थे, 2 को असहमत। 3 को सहमत थे और 2 को असहमत थे, जिसमें एक महिला भी है जिसका नाम है जस्टिस हेमा कोहली। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के समय कितने न्यायाधीश थे? उस समय के समय 1+7 मतलब एक मुख्य और 7 वो अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट का कार्य शुरू कब से हुआ? 28 जनवरी 1950 से। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में क्या है? कुवेम्पू। हाँ, हाल ही में कुवेम्पू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? श्री सेदु मुख्योपाध्याय, जो बंगाली लेखक है। और ये जो है कन्नड़ का अवार्ड है। कुवेम्पू अवार्ड जो है वो कन्नड़ का अवार्ड है। पहली बंगाली लेखक जिनको ये अवार्ड मिला है वो यही है, श्री सेदु मुख्योपाध्याय। कर्नाटक का CM सिद्धरामैया। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है सुधीर स्वामी। और ये जो है कुवेम्पू अवार्ड, ये शुरुआत कब से हुआ है? 2013 से।
टैगोर साहित्य अवार्ड अभी किसको मिला है? टैगोर सहित क्या नाम है? सुकृता पॉल को मिला है। सुकृता पॉल कुमार को मिला है। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति जिनको MS स्वामीनाथन अवार्ड मिला है वो कौन है? BR कम्बोज। हॉकी में बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह है। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में किसको मिला है? संजीव को मिला है। इनका उपन्यास क्या है? मुझे पहचानो। अंग्रेजी में नीलम को मिला है जानकी उपन्यास के लिए। व्यास सम्मान 33वां किसको मिला है? पुष्पा भारती को मिला है यादें 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 के लिए। हाल ही में ISO 9001 2015 प्रमाणित होने वाला देश का पहला महिला पुलिस थाना कौन सा है? भोपाल। और अस्का पुलिस थाना ये नंबर 1 पुलिस थाना ये उड़ीसा में। इसी का आपदा प्रबंधन में पहला रैंक मिला है। अस्का को नहीं, उड़ीसा। पुष्प उत्सव बथुकंपा का आयोजन कहाँ हुआ है? तेलंगाना। और बोनालू तेलंगाना। वहाँ पे भी यात्रा थाईपुसम भी वही गए ना? थाईपुसम तमिलनाडु गए। वो तमिलनाडु का है। थाईपुसम तेलंगाना। अच्छा सॉरी। कुंभ के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला यही पे होता है। मेदनाम यात्रा है जो तेलंगाना में होता है। UNWTO ने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया है? धोरेडो जो गुजरात में है। प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सी है? नमो भारत है। यूरोपीय संघ के सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? जीना महसा अमानी को जो ईरान की है। क्वेश्चन नंबर 8 58वां अखिल भारतीय DGP IGP वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर आरंभ हुआ है? जयपुर में। जयपुर का झालाना राजस्थान में। और DGP और एक होता है IGP। DGP का होता है डायरेक्टेड जनरल ऑफ पुलिस और IGP है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये क्रम है 58 नंबर का। इसमें 2 मुद्दों पर बातचीत होगा, आतंकवाद और साइबर अपराध पर। हाल ही में इसरो ने मिशन गगनयान के किस क्रू एस्केप मॉडल का सफल परीक्षण किया है? TBD-1। और गगनयान की हेड कौन थी? ये रोवर का ये अक्षता कृष्णमूर्ति तो वो रोवर का है, मंगल ग्रह की। हाँ, इसकी हेड कौन थी? हाल ही में अरब सागर में आए चक्रवात तेज का नामकरण किसने किया है? इंडिया। भारत ने किया है। और मिचोंग का? मतलब म्यांमार। हाल ही में भारत में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी के विरुद्ध DG कवच प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? गूगल ने। और गूगल का चैटबॉट का नाम क्या है? बार्ड। माइक्रोसॉफ्ट वाला है ये जुगलबंदी। ओपन AI का चैट जीपीटी नहीं, ओपन AI का चौथे हंगजो एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन है? ये पारुल चौधरी है और अमित पारुल परमार और अमित सरोहा। हाँ वो तो पैराडोंगरी में 5000 में गोल्ड जीते। पैराडोंगी तो वो है। पैराडोंगी में दूसरा कौन है? पारुल जो है ना 5000 एशियन गेम में जो 5000 मीटर में गोल्ड जीती है। ये पारुल परमार है और अमित सरोहा। ये पैरा खेलो उसका शुभंकर क्या है? फेरी पक्षी। इसमें टोटल पदक कितना जीता है? 111। इसमें भारत का रैंक क्या था? 5। गोल्ड 29 गो। क्वेश्चन नंबर 9 हाल ही में नेविगेशन सिस्टम में पल्स ऐप मैपर्स ऐप पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा है? पंजाब है। इसमें टोटल 784 दुर्घटना संभावित चिन्हित किया गया है और वहाँ पे
क्या ब्लैक स्पॉट बना दिया गया है। 100 मीटर आगे। हाँ, कोई भी गाड़ी अगर जाएगा तो ब्लैक स्पॉट मतलब 100 मीटर दूर से उसको पता चल जाएगा कि आगे मतलब दुर्घटना वाला ये स्थान है, जगह है। अलर्ट का ही है। अच्छा 100 मीटर दूर से ही मतलब एगो अलार्म जैसा सुनाई देगा, वॉइस, और अलर्ट कर देगा। वो जो अलार्म का जो आवाज होगा वो पंजाबी भाषा में होगा। और यहाँ का सीएम कौन है पंजाब का? भगवत मानी है ना? भगवंत मान। हाँ भगवत मान। लेकिन वो तो हाल ही में आधिकारिक जिला स्तरीय पेड़ फूल और पक्षी घोषित करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? जिला कसारगोड है, केरल का जिला है। ये पंजाब में कौन सा धातु मिला था अभी हमें? टेंटेनम मिला था, जिसका परमाणु संख्या 73। हाल ही में दिवंगत हुए बिशन सिंह बेदी का संबंध किससे था? पूर्व स्पिनर है। भारत के पूर्व स्पिनर है। हाल ही में किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा पर रोक लगाई है? कतर की। हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? नारायण नायक। हाँ, दीप नारायण नायक को, जो पश्चिम बंगाल के हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चंदुबी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? असम में चंदुबी झील के सामने कामरूप जिला में हुआ है। ये 1 से 5 जनवरी तक चलेगा। असमी संस्कृति को प्रमोट करने के लिए आयोजित हुआ है। अब बिहू कहाँ पर मनाया जाता है? बिहू असम में। बगरुम्बा भी असम। असम सत्रिया, असम जो नवीनतम। हाँ, नवीनतम क्लासिकल डांस है। अम्बुबाची मेला असम का है। और वहीं पे कौन सा मंदिर में लगता है? कामाख्या। हाँ, कामाख्या माता मंदिर में। शेर जिसने चांदनी पी ली आत्मकथा किसकी है? एस सोमनाथ। ये कौन है अभी? इसरो के हेड है। चौथे पैरा एशियन खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 29 गोल्ड जीते हैं। टोटल कितना है? 111 गो है। इसमें भारत का रैंक है 5। SBI का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? MS धोनी है। अल्बानिया में आयोजित अंडर 23 कुश्ती में विश्व चैंपियन बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन है? ऋतिका हुड्डा है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन है? पेटीएम। और ये आयोजन कहाँ हुआ? गोवा। और ये 38वां वाला कहाँ होगा? उत्तराखंड में। इसका शुभंकर क्या है? मोगा। हो गया। और 10 मिनट नहीं, रिवीजन है। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? फाल्कन 9 से। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट SKAO में शामिल हुआ है। SKAO की स्थापना कहाँ होगी? ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? किर्गिस्तान ने। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए गुणवत्ता 2024 किसने प्रारंभ किया है? क्या था ये? मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में देश की पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ प्रारंभ हुए हैं? द्वीप में। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में डिजिटल सेकंड वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में PUBT एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से किसे नामित किया गया है? विराट कोहली को। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ रुपए के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में मोटे अनाजों के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? जम्मू कश्मीर। मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए कहाँ लॉन्च हुआ है? जम्मू कश्मीर। इसरो चंद्रमा के नमूने वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 कब लॉन्च करेगा? 2028 में।